दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ भास्कर। चारधाम यात्रा से जुड़ी और भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों से जुड़ी सभी जानकारी रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बद्रीनाथ धाम के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह हिंदुओं और जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। यह धाम जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान आदित्यनाथ को भी समर्पित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। तो दोस्तों आइए जानते हैं बद्रीनाथ के बारे में कुछ रोचक बातें। नंबर 1, क्या आप जानते हैं मंदिर में स्थित मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है, जो एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है। यह मूर्ति चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। जब यहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ तब उन्होंने इस मूर्ति को बुद्ध की मूर्ति में परिवर्तित करके पूजा आरंभ की। शंकराचार्य की प्रचार यात्रा के समय बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी तिब्बत की ओर जाते हुए इस मूर्ति को अलकनंदा नदी में फेंक गए। तब शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी से निकालकर पुनः मूर्ति की स्थापना की। वह मूर्ति एक बार फिर से स्थानांतरित की गई और एक बार फिर से किन्हीं कारणों से मूर्ति को तीसरी बार तप्त कुंड से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की। मंदिर में नर नारायण की पूजा की जाती है। मंदिर में हमेशा अखंड ज्योत जलती है, जो कि अचल ज्ञान का प्रतीक है। नंबर 2, यह मंदिर की एक आश्चर्यजनक जानकारी है, जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। मंदिर में जिस दिन कपाट खोले जाते हैं उस दिन पंडित साड़ी पहनकर पार्वती माता का श्रृंगार करते हैं। वह उसके उपरांत ही मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। फिर पूजा अर्चना शुरू हो जाती है और तभी कपाट भी खोले जाते हैं। इस मान्यता के चलते ही पहाड़ों में पंडितों को लोग भगवान की तरह ही पूजते हैं। वह पंडितों को ही पार्वती का रूप मानते हैं। पहाड़ों में पंडित को रावल भी कहा जाता है। पहाड़ों में जो लोग पंडित को नहीं पूजते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा मान सम्मान नहीं दिया जाता है। नंबर 3, बद्रीनाथ मंदिर को 2 और नामों से भी जाना जाता है, बद्री धाम व बद्री विशाल। एक बार माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से रूठकर चली गई थी। तब माता लक्ष्मी को मनाने के लिए भगवान विष्णु ने जिस पेड़ के पास तपस्या की वह बेड़ का पेड़ था, इसलिए मंदिर को बद्रीनाथ का नाम दिया गया। मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी केवल केरल के ब्राह्मण होते हैं। पूजा का अधिकार सिर्फ इन्हीं ब्राह्मणों को प्राप्त है। केरल के नंबूदरी-पाद ब्राह्मणों में से मंदिर के पुजारियों का चयन बद्रीनाथ धाम की समिति द्वारा ही किया जाता है। नंबर 4, बद्रीनाथ मंदिर में एक कुंड है जिसका नाम है तप्त कुंड। इस कुंड में हमेशा गर्म पानी आता है, इसलिए ही इसे तप्त कुंड कहा जाता है। इस कुंड में सभी श्रद्धालु स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस कुंड में नहाने का धार्मिक महत्व तो है ही, इसके साथ ही साथ इससे स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है। इस कुंड के पानी में स्नान करने से शरीर की थकावट दूर हो जाती है व चर्म रोगों से भी निजात मिलता है। चर्म रोगों के ठीक होने का कारण यह भी है कि इस कुंड के पानी में गंधक की मात्रा काफी अधिक होती है। बद्रीनाथ आने वाले सभी भक्तों का इस कुंड में स्नान करने के लिए आवागमन लगा रहता है। नंबर 5, बद्रीनाथ धाम में एक विशेष प्रकार की तुलसी पाई जाती है, जिसे बद्री तुलसी कहते हैं। इसी तुलसी के द्वारा नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा संपन्न होती है। कहा जाता है यहाँ मौजूद यह तुलसी माँ लक्ष्मी का ही रूप है, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। यही कारण है कि बद्री तुलसी के बिना भगवान नारायण की पूजा अधूरी मानी जाती है। माना जाता है कि इस बद्री तुलसी की प्रजाति सिर्फ बद्रीनाथ क्षेत्र में ही पाई जाती है। रिसर्च से पता चला है कि इसमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की अद्भुत क्षमता है। इस पौधे में दूसरे पौधों से कार्बन सोखने की क्षमता 12% ज्यादा है। वह तापमान बढ़ने पर 22% और बढ़ जाती है। नंबर 6, माणा गांव। यह जोशीमठ तहसील में भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में स्थित है। यह भारत का अंतिम गांव है जो बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव समुद्र तल से लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर है, जो भारत और तिब्बत की सीमाओं को मिलाता है।
इसी सीमा के कारण तिब्बत से भारत में व्यापार होता आ रहा है। यहाँ सिर्फ 60 घर हैं जो कि लकड़ी के बने हुए हैं। यहाँ पर गणेश गुफा व व्यास गुफा भी है। सरस्वती नदी यहीं पर बहती है। कहा जाता है कि श्राप के कारण सरस्वती नदी सिर्फ इसी गांव में बहती हुई दिखती है, आगे इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बोर्ड भी लगा है जिस पर लिखा है कि भारत की आखिरी चाय की दुकान, जिससे आकर्षित होकर तीर्थयात्री इस दुकान में चाय पीने के लिए जरूर जाते हैं। नंबर 7, वसुंधरा जल प्रपात। यह प्रपात बद्रीनाथ से 9 किलोमीटर आगे लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जिसकी बहती हुई धारा से पानी मोतियों की बौछारों सा प्रतीत होता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रपात का पानी पापियों के ऊपर नहीं गिरता। यह झरना इतना ऊंचा है कि पर्वत के मूल से पर्वत के शिखर तक पूरे जलप्रपात को एक साथ नहीं देखा जा सकता। यह झरना इतना मनमोहक है कि इसकी खूबसूरती देखने योग्य है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस झरने को देखने के पश्चात स्वर्ग जैसी अनुभूति करते हैं। इसे देखने के बाद पर्यटक अपनी थकान भी भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी बद्रीनाथ धाम के बारे में 7 रोचक बातें। इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करना व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।